दोस्तों, यदि कुछ खेतों को छोड़ दिया जाए तो इस बार हमारे जो गन्ने की फसल है काफ़ी शानदार चल रही है। और ऐसा नहीं कि इस बार हमारे गन्ने में रोग कम आए हों, रोग आए हैं, लेकिन हमारे किसान सजग हो गए हैं और उन्होंने रोग के अनुसार अपने गन्ने के खेत में दवाएं लगाई हैं। तो इसीलिए हमारे जो गन्ने की अधिकतर जो खेत हैं, अधिकतर जो फसलें हैं वो सुरक्षित हैं और अच्छी हरी भरी और लहरा रही हैं। क्योंकि पहले टॉप बरर आया था और दो बार आया है, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने टॉप बरर की दवा लगा दी और उसके बाद पोका बोइंग भी कुछ खेतों में आया है और हमारे किसान भाइयों ने पोका बोइंग की दवाई लगाकर इस पर कंट्रोल किया। क्योंकि हमारे किसान भाई टॉप बरर और पोका बोइंग में पहचान कर गए हैं और उसी के अनुसार दवा लगाकर अपनी फसल को सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे जो हमारी ये फसल है काफ़ी शानदार है। लेकिन दोस्तों, इस समय कुछ खेतों में हमारे जो रोग है, एक नया रोग आया है और वो काफ़ी भयानक है और वो रोग हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो एक प्रकार से ऐसे आ गया हो जैसे बिन बुलाए मेहमान आ गए हों और वो हमारे खेत को नुकसान पहुंचा रहा है। और उस बारे में हमारे किसान भाई अधिकतर सभी नहीं जानते हैं, कुछ किसान जानते हैं लेकिन अधिकतर नहीं जानते हैं। और दोस्तों, ये जो रोग है ये काफ़ी खतरनाक है और ये हमारे जो खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो आज इस नए रोग के बारे में जानेंगे और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो नया रोग आया है ये जो एक प्रकार से ये कीटों संबंधित रोग है और ये रोग है थ्रिप्स का। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक प्रकार से पहले पत्तियां हल्की पीली से शुरू होती हैं, उसके बाद कत्थी कलर की हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे सूखने लगती हैं और ये ऊपरी पत्ती में जो गोप की जो पत्ती है उसमें दिखाई देता है। और ये जो एक प्रकार से कीटों का रोग है और ये कीट इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये साधारणतः आँख से नहीं दिखते और बहुत छोटे छोटे होने के कारण ये हमारे जो गन्ने को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो रस पहुँचाते हैं। ये रस चूसकर वो धीरे धीरे हमारे गन्ने की पत्तियों का रस चूसने लगते हैं और हमारे जो गन्ने की पत्तियां हैं वो हरी भरी होती हैं, लेकिन रस चूसने के कारण वो पहले हल्की पीली होती हैं, उसके बाद कत्थई कलर की जाती हैं और धीरे धीरे सूखने लगती हैं। और हमारे किसान भाई कुछ समझते हैं कि ये पोका बोइंग का रोग है और वो इसमें एक प्रकार से अच्छा फंगिसाइड प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फंगिसाइड प्रयोग करने से इस रोग को कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो रोग है ये फंगस का रोग नहीं है, ये एक प्रकार से कीट का रोग है। इसमें कीट लगा हुआ है और इसमें थ्रिप्स लगा हुआ है। तो यदि हम अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करेंगे और वो कीटनाशक होना चाहिए सिस्टेमिक, अर्थात वो पूरे गन्ने के सिस्टम में फैल जाए और जब हमारे ये कीट, हमारे थ्रिप्स उस गन्ने का रस चूसें तो उससे वो नष्ट हो जाए और हमारी फसल पुनः हरी भरी हो जाए और हमें कोई नुकसान उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कीटनाशक का नाम बता देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए जो दवाई आती है, एक प्रकार से ये सिस्टेमिक होती है और ये होती है आपकी इमिडाक्लोप्रिड और ये 17.8% के रूप में आती है एसएल के रूप में। इसकी आपको 100 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसके साथ लेना है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 5% के रूप में आता है, ये आपको 500 ml लेना है और 500 ml की मात्रा और इमिडाक्लोप्रिड की 100 ml मात्रा, इन दोनों को आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने के खेत में अच्छी प्रकार एक समान स्प्रे करते हैं तो हमारा जो गन्ने की पत्तियां हैं, पूरा पौधा है, जहरीला हो जाता है। और जब ये थ्रिप्स, जब ये कीड़े हमारी फसल का रस चूसते हैं तो उससे वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम एक अच्छी फसल को प्राप्त करते हैं और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है और कुल मिलाकर इसका आप प्रयोग करके अपने गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा ये जो थ्रिप्स होता है इसके एक प्रकार से थोड़े थोड़े लक्षण पोका बोइंग से मिलते जुलते हैं। तो आप अपने खेत पर जाइए और स्पष्ट रूप से देखिए कि इसमें पोका बोइंग है या थ्रिप्स है, तभी आप दवाई का चुनाव करें और अपनी फसल को बचाएं। इस प्रकार आप अच्छी फसल लेकर
ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।